दोस्तों ये रही अपनी नुकसान। अच्छा, ये कवर जो है ये ऐसे अड़काने से है ना, कवर जो है वो उड़ता नहीं है हवा से, इसकी वजह से लगाता हूँ। नहीं तो ये नहीं करता था तो कवर अब तक उड़ जाता था। ऐसे उल्टी गाड़ी क्यों पार्क करते कुछ समझ में नहीं आता। उल्टी गाड़ी पार्क करने में दिक्कत भी बहुत है और निकालने में भी दिक्कत बहुत है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं गाड़ी के राउंड क्यों लगा रहा हूँ। लगाना ज़रूरी है, बताता हूँ मैं आपको। हेलो दोस्तों, मैं जागरूक ज़्यादा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लर्न टू टर्न में। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं गाड़ी के पास आते ही राउंड क्यों लगा रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि जो एक कार ओनर को हमेशा करना ज़रूरी है। 2-3 दिनों को बाद या फिर एक आध हफ्ते के बाद जब करना मुमकिन हो सके तब ये करना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं गाड़ी की राउंड क्यों मारा था, क्योंकि मैं 2-3 दिनों के बाद कार के पास आ रहा था और कार के ऊपर कवर भी था और कार। तो दोस्तों ऐसे वक्त हमें राउंड मारना ज़रूरी है। हमें टायर्स चेक करने हैं और कार की बॉडी वगैरह जो है वो सारे चेक करने हैं, कहीं पर नए स्क्रैचेस तो नहीं है या फिर कार के व्हील के नीचे कोई पत्थर नहीं है या फिर कोई नुकीली चीज़ या फिर कांच की बोतल वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। टायर वगैरह को देखना है। अभी ये देखिए, ये पत्थर वगैरह अटक गए अंदर ट्रेड में, तो ये सारी चीज़ें चेक करनी है। अगर इसकी जगह पर कोई कील रहती तो प्रॉब्लम हो सकता है, टायर पंक्चर हो सकता है। तो ऐसे वक्त अगर आप पहले से ही सतर्क हो जाएंगे तो आपको बीच रास्ते में दिक्कत नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हमें बीच बीच में चेक करते रहेंगे। जैसे कि दिक्कत कि पीछे बॉटल्स वगैरह फेंके हैं लोगों ने, तो ऐसी कांच की चीज़ भी नीचे रह सकती है। दोस्तों ये तो हो गई फर्स्ट चीज़ कि हमें टायर्स वगैरह चेक करना है, एयर प्रेशर वगैरह ठीक से देखना है ठीक है या नहीं है, क्योंकि हम 2-3 दिनों के बाद आ रहे हैं या फिर बीच बीच में भी चेक करना ज़रूरी है। और दोस्तों उसी के साथ ज़रूरी है कि कार के नीचे कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, ऑयल वगैरह तो लीकेज नहीं हो रहा है, वो भी चेक करना। वो कैसे समझ में आएगा, जब हम कार के नीचे देखेंगे कुछ बूंदे दिखाई देंगे। अभी तो बारिश हो गई है इसलिए कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहले से ही ज़मीन जो है वो भीगी हुई है। अभी जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कोई लीकेज वगैरह नहीं है, ये शायद किसी बिल्ली वगैरह का काम है, क्योंकि ये अभी अभी किया हुआ लग रहा है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको कहीं पर भी ऑयल निकला हुआ नहीं नज़र आएगा। ये देखिए सब सूखा सूखा दिख रहा है। तो ये चीज़ें भी चेक करना ज़रूरी है। यहाँ पर कोई ऑयली दिखाई दे तो जाते वक्त मैकेनिक से चेक करवा लेंगे। आप जाते वक्त चेक करवा सकते हैं कि ये ऑयल लीकेज हो रहा है, कौन सा ऑयल है। तो वैसे ही जैसे कि नीचे चेक करना है, उसी के साथ साथ हमें बोनेट के अंदर भी चेक करना है। तो दोस्तों वैसे ही हमें बोनेट के अंदर भी चेक करना है। सिर्फ ऑयल ही नहीं, सब ऑयल लेवल, ये वाटर लेवल, सारे लेवल जो है वो चेक करने हैं। कहीं पर लीकेज तो नहीं है, कहीं पर आपको ऑयल तो नहीं लीकेज दिखाई दे रहा है, वो सारी चीज़ें चेक करनी है। अगर आपको कहीं पर दिखाई देता है तो वो आप मैकेनिक को दिखा सकते हो, या फिर कोई बड़ा प्रॉब्लम रहे तो आप सर्विस सेंटर तुरंत कॉल कर या फिर कार ले जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, और उसी के साथ साथ वॉशर भरना वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें बीच बीच में करती रहनी चाहिए कार की केयर के लिए। और दोस्तों ये तो हो गई दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़ ये है कार के वाइपर्स। अभी देखिए 2-3 दिनों से कार जो है एक ही जगह पर खड़ी है। भले मैंने इसे ढक कर रखा हुआ था, लेकिन आप वाइपर के पास गंदगी देख सकते हो। यहाँ पर ये देखिए, इस पोर्शन में आप गंदगी
देख सकते हो। अगर आप वाइपर क्लीन नहीं करोगे, ये देखिए, ये गंदगी देख रहे हो, ये धूल देख रहे हो, यही हमारे विंडशील्ड पर जो है वो स्क्रैचेस लेकर आते हैं, ये धूल, क्योंकि हम क्लीन नहीं करते। वैसे ही वॉशर जो है वो चला देते हैं, वाइपर ब्लेड चला देते हैं, तो उसके बाद जो है ये विंडशील्ड हमारी ठीक से क्लीन नहीं होती, और ये धूल जो है वो हमारे विंडशील्ड पर और वाइपर के लिए खतरनाक साबित होते हैं। वाइपर ब्लेड जो है वो जल्दी ख़राब होते हैं, और विंडशील्ड पर भी जो है वो स्क्रैचेस आ जाते हैं, और वो स्क्रैचेस हमें रात में ड्राइविंग करते वक्त तकलीफ़ देते हैं। इसीलिए इन्हें ऐसे ऊपर करके इसे क्लीन करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ इसे भी क्लीन कीजिए, थोड़ा सा कपड़ा गीला कीजिए और वाइपर ब्लेड को भी क्लीन कीजिए। हमारी गाड़ी जो है वो खुले एनवायरनमेंट में रहती है, तो वो धूल जो है वो यहाँ पर चिपक कर रहना लाजमी है, इसलिए ख्याल रखिए। अगर अच्छी विजिबिलिटी चाहिए तो वाइपर ब्लेड्स काफ़ी काम की चीज़ है, तो उसे क्लीन रखना ज़रूरी है। उसी के बाद वो वॉशर के साथ अच्छी तरीके से काम करते हैं। आपको मैं एग्जांपल भी दिखाता हूँ। मैंने ये वाइपर जो है, वाइपर ब्लेड जो है वो क्लीन किया है, और वो जो है वो क्लीन नहीं किया है, तो उसके अंदर भी गंदगी काफ़ी सारी है। ये देखिए, आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। ये मैं गाड़ी में बैठ गया, अभी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट नहीं करता, सिर्फ ऑन मोड में रखता हूँ। ये देखिए, ये गंदगी दिखाई दे रही है विंडशील्ड पर। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है जैसे कि आप देख पा रहे होगे विंडशील्ड पर। अभी मैं वाइपर ब्लेड चलाता हूँ। देखिए, यहाँ के वाइपर ब्लेड की क्लीनिंग देखिए, और यहाँ के वाइपर ब्लेड की क्लीनिंग देखिए। यहाँ के वाइपर ब्लेड ने जो है वो लाइन छोड़ दिया है विंडस्क्रीन के ऊपर, शायद आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये दिखाई दे रहे, ये लाइन जो है वो छोड़े हैं। इसलिए वाइपर ब्लेड्स भी क्लीन करना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़, अभी जैसे मैंने कार स्टार्ट की, अभी स्टार्ट करने के बाद हमें जो है वो तुरंत निकलना नहीं है। मैं तो वैसे भी निकल नहीं सकता, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करने के बाद तुरंत ही फर्स्ट गियर एंगेज कर क्लच रिलीज़ कर और एक्सीलेटर दबाकर हमें निकल नहीं जाना है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम चालू है। तो दोस्तों ऐसे वक्त जो है बिल्ली, डॉग्स वगैरह जो है गाड़ी के नीचे बारिश से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, छाँव मिलने के लिए गाड़ी के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे वक्त अगर आप तुरंत कार स्टार्ट करोगे और तुरंत ही गाड़ी चलाओगे तो उनको गाड़ी के नीचे से निकलने में दिक्कत होगी। यहाँ पर जैसे कि बहुत सारी बिल्लियाँ हैं, अभी मैं गाड़ी के पास आया, कवर हटाया तो 2-3 बिल्लियाँ कवर के नीचे से भाग गई। तो दोस्तों ऐसे वक्त हमें कार तुरंत स्टार्ट कर तुरंत निकलना नहीं है। यहाँ पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, एक इनोवा वाला ड्राइवर था, उसके नीचे यहाँ पर एक स्ट्रीट डॉग जो है वो रहता था, तो वो उस कार के नीचे बैठा हुआ था। वो इनोवा ड्राइवर हमेशा कार स्टार्ट कर थोड़ी देर बाद ही वो निकलता था, लेकिन एक दिन उसने तुरंत कार स्टार्ट की, तुरंत ही निकल दिया, और वो डॉग जो है वो निकल ही रहा था और वो गाड़ी तुरंत उसके ऊपर चढ़ गई। तो इसलिए कार स्टार्ट करने के बाद कुछ सेकंड का गैप लीजिए, 10-15 सेकंड भी काफ़ी है डॉग और बिल्ली को निकलने के लिए। बिल्ली तो तुरंत निकल जाती है, लेकिन फिर भी 10-15 सेकंड का होल्ड लीजिए थोड़ा निकलने से पहले। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके और कार की सेफ्टी के लिए। अगर ये चीज़ें आप बार बार चेक करते रहोगे और या फिर इन चीज़ों का आप ध्यान दोगे तो कार की केयर अच्छी तरीके से होगी। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे कार में जलने वाले सारे लाइट जो है वो चेक करना। हालांकि हम हेडलाइट जो है वो बार बार चेक करते ही रहते हैं, हाई बीम, लो बीम सारे चेक करते, लेकिन जो हमारे इंडिकेटर्स है वो हम अच्छी तरीके से चेक नहीं करते। जो हमारे सिग्नल इंडिकेटर्स रहते हैं, आई फॉर एग्जांपल
अभी देखिए मुझे मेरी पीछे वाली जो है वो ब्रेक लाइट भी मुझे चेक करनी है और सारे जो इंडिकेटर्स है वो भी मुझे चेक करने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये हैज़र्ड लाइट जो है वो ऑन कर दूंगा और उसी के साथ साथ ये एक राउंड घुमा दूंगा। तो दोस्तों ऐसे मैं चेक करूंगा राउंड मारकर। ऐसे आपको भी चेक करना है जिससे कि आपको पता चलेगी कि आपके सिग्नल जो है वो अच्छी तरीके से चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं। और उसी के साथ साथ हमारी जो ब्रेक लाइट होती है, ये लाइट, ये तो ब्रेक मारने के बाद चालू होती है, और ये लाइट, सारे लाइट जो है वो अच्छी तरीके से चल रहे हैं। कभी कभी है कि कोई सिग्नल चल नहीं रहा होता है और हम सिग्नल दे देते हैं और पीछे वाले को पता नहीं चलता कि भाई इसने सिग्नल दिया हुआ है। तो दोस्तों ऐसे वक्त पीछे वाला मिस गाइड हो जाता है और हमें लगता है कि हमने सिग्नल दे दिया और पीछे वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है वो हमें चेक करनी है, हेडलाइट वगैरह सारी चीज़ें जो है वो चेक करनी है। और दोस्तों उसी के साथ साथ ड्राइविंग करते हो कार का बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्व करते रहिए कि सही है या फिर कुछ खराबी है। ज़्यादा भी मत ऑब्जर्व करने के लिए जाना, क्योंकि कोई छोटी सी भी चीज़ हो जाती है तो हम तुरंत मैकेनिक के पास चले जाते और वो और बड़ा काम निकाल देता है। इसलिए ज़्यादा भी मत करना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही रहता है परफॉर्मेंस कार का। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो ऐसे वक्त सर्विस सेंटर विजिट कीजिए या फिर किसी मैकेनिक को आप दिखा सकते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर जो लाइट्स है उसके पास भी ध्यान दिया कीजिए। कभी कभी लाइट जो है वो जल जाती है, अगर रनिंग में कोई लाइट आ जाती है तो उसके ऊपर खास ध्यान दीजिए। तो दोस्तों जो चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमेशा ड्राइविंग करते वक्त ट्रैफिक रूल्स जो है वो फॉलो कीजिए। हमेशा ड्राइविंग करते वक्त अलर्ट रहिए और अपने मोबाइल से जो है वो दूर रहिए।